सबसे पहले शातिरों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। एक कंपनी बनाकर लगभग 20 से 25 लड़के और लड़कियों को नौकरी पर रख लिया। अब 20 से 25 लड़के और लड़कियां क्या करती थी, तो वो इंग्लैंड में जो अंग्रेज होते हैं उन अंग्रेजों को कॉल करते थे, उनसे कॉल करके बातचीत करते थे और उनसे बातचीत करके कहते थे कि तुम्हारे लैपटॉप में वायरस चला गया है, तुम्हारा इंटरनेट स्पीड स्लो हो गया है, हम उसको फास्ट कर देंगे। और इनके 2 आदमी पहले से लंदन में बैठे हुए थे और इस प्रकार से अंग्रेजों को करोड़ों रुपए की चौपट लगा रहे थे। जब पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस ने देखा कि ये तो पूरी की पूरी एक कंपनी तैयार है जहां पर 20 से 25 लोग नौकरी करते हैं। उसके 3 अलग अलग डायरेक्टर हैं जो लोगों को सैलरी देते हैं और बाकी का पैसा आपस में बांट लेते हैं। तब पुलिस का भी होश उड़ गया कि यहां पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे अंग्रेजों को केवल फोन कॉल के माध्यम से वे ठग रहे थे। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक झटके में अंग्रेजों को ठगने का काम यहां पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूर किया जा रहा था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो जुबिलेट इंफो प्राइवेट लिमिटेड इस नाम का एक कंपनी बनाया गया। अब कंपनी के नाम पर एक कॉल सेंटर खोला गया। अब कॉल सेंटर से क्या होता है, तो 20 से 25 लड़के और लड़कियां होती हैं। 4 अलग अलग प्रकार का पुलिस ने बताया है कि अंग्रेजी में लिखकर उनको स्क्रिप्ट दिया गया। उनको स्क्रिप्ट पूरा का पूरा रटा दिया गया। वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट अंग्रेजी में था। अब वो जब फोन करते थे तो वो स्क्रिप्ट में लिखी बातों के अनुसार उससे बातचीत करते थे अंग्रेजों से। जब बातचीत हो जाती थी, उनको लगता था कि अब यह फंस चुका है, तब वो कॉल अपने सीनियर को ट्रांसफर करते थे। और सीनियर कौन, तो जो 3 अलग अलग डायरेक्टर थे वो उस कॉल पर बातचीत करते थे। जब वे बातचीत करते थे तब बातचीत के दौरान वो आईपी एड्रेस वगैरह मांगते थे और इसके बाद खुद उसके लैपटॉप को, उसके मोबाइल को हैक कर लेते थे और कहते थे कि आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल हैक हो चुका है। अब हैक को खत्म करने के लिए इतना रुपया लगेगा। अंग्रेज डर जाते थे। अंग्रेज डर कर कहते थे कि हमको रुपया कहां भेजना होगा। और उसके बाद वो लंदन में एक प्रकार का डमी बैंक अकाउंट उन्होंने खुलवा रखा था, मतलब कि फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। जो 2 लोग लंदन में रहते हैं वो वहां पर लंदन वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे पैसा और इसके बाद से यहां पर बैठे बैठे ठगी होती थी। फिलहाल जब पुलिस वहां पर छापा मारती है तो पुलिस को पता चलता है कि उस कंपनी में काम करने वाले 20 से 25 लड़कों को और लड़कियों को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनको तो सिर्फ इतना पता था कि हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो कंपनी लोगों का इंटरनेट का स्पीड बढ़ाती है और हम उसी परेशानी को सॉल्व करते हैं। और पुलिस जब छापेमारी करती है तो उन 20-25 लड़के और लड़कियों को छोड़ देती है क्योंकि उनकी सहभागिता इस फ्रॉड में नहीं थी। लेकिन कई लोगों को गिरफ्तार करती है जो लोग इसमें मिले हुए थे। अब आप एक बार सोचिए कि पूरा का पूरा जो काम है वो होता कैसा था। तो उस गैंग के 2 लोग पहले से लंदन में जाकर बैठे थे। वो लोग वहां से क्लाइंट पकड़ते थे। क्लाइंट पकड़कर सीधे वो लोग हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कंपनी के कॉल सेंटर में बैठे लोगों से कनेक्ट कराते थे। यहां से बातचीत होती थी और जब यहां से बातचीत होती थी तब उन लोगों को फंसाया जाता था और कई कई हजार रुपया एक एक आदमी से इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के नाम पर, उनके लैपटॉप में एंटीवायरस आ गया है उसको खत्म करने के नाम पर वसूला जाता था और उसके बाद उनसे बातचीत करना बंद कर दिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और हर कुछ दिनों पर इस प्रकार की खबर आती है जहां पर करोड़ों करोड़ों रुपया भारत में बैठकर एक कंपनी बनाकर जो लड़के हैं वो अंग्रेजों से ठग रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को पकड़ा है। आगे कहा जा रहा है कि इसमें पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लड़के शामिल हैं। तमाम अलग अलग कई अन्य राज्यों के लड़के शामिल हैं। उन तमाम लड़कों को पकड़ने के लिए पुलिस अब विशेष तौर पर अभियान चला रही है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आएगी। लेकिन फिलहाल
यहां पर बैठकर, भारत में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे अंग्रेजों से ठगी का मामला शायद आपको भी हैरान कर दे कि कैसे एक स्क्रिप्ट रटाकर यहां के लड़के और लड़कियों से बातचीत कराया जाता था और इस माध्यम से कई कई लाख रुपया, कई कई हजार रुपया अंग्रेजों का अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था और वहां पर लंदन के बैंक अकाउंट से कलकत्ता के एक एजेंसी है वहां पर पैसा भेजा जाता था और उसके जरिए उसको इंडियन करेंसी में चेंज किया जाता था। फिलहाल आगे कुछ और जानकारी, कुछ और अगर बड़ा अपडेट आएगा तो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।